गुड मॉर्निंग। मैं दामिनी चक्रधारी क्लास BSc सेकेंड ईयर गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज डोंडी की स्टूडेंट हूँ। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, नेत्र गोलक की संरचना। सिनॉप्सिस देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसके 3 टाइप हैं, ए फाइब्रस ट्यूनिक, बी कोराइड कोट, सी रेटिना, थर्ड है लेंस, फोर्थ है रिफरेंस बाइट। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रकाश का उद्दीपन ग्रहण करने के लिए फोटो रिसेप्टर अंग पाए जाते हैं जिनको नेत्र कहते हैं। प्रत्येक नेत्र एक गोलाकार रचना के रूप में होती है जिसे नेत्र गोलक आई बॉल कहते हैं। नेत्र गोलक नेत्र कोटरों आई ऑर्बिट्स में सुरक्षित रहते हैं। नेत्र गोलक का औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर तथा भार 7 ग्राम के लगभग होता है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल फॉर्म, संरचनात्मक रूप। प्रत्येक नेत्र गोलक एक प्रकार के द्रव से भरी एक गोलाकार रचना है जिसकी दीवार बाहर से भीतर निम्नलिखित 3 स्तरों की बनी होती है। पहला स्तर है श्वेत पटल, दूसरा स्तर है रक्तक पटल, तीसरा स्तर है रेटिना। श्वेत पटल को फाइब्रस ट्यूनिक, कोराइड कोट और रेटिना कहते हैं। रक्तक पटल को मध्य पटल भी कहते हैं क्योंकि यह श्वेत पटल और रेटिना के बीच पाए जाने वाला स्तर होता है। तो रक्तक पटल के अंतर्गत 3 भाग पाए जाते हैं, कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। रेटिना के अंतर्गत 2 स्तर पाए जाते हैं, महिरंजक स्तर और तंत्रिका संवेदी स्तर। पहला स्तर देखते हैं, ए फाइब्रस ट्यूनिक, श्वेत पटल। यह नेत्र या नेत्र गोलक की सबसे बाहरी दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतकों की बनी हुई स्तर होती है। यह अपारदर्शी होती है जिसे स्क्लीरा कहते हैं, जबकि इसका आगे की तरफ उभरा हुआ पारदर्शी परत पाया जाता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान करते समय नेत्र के इसी भाग कॉर्निया का दान किया जाता है। इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह नेत्र का डायग्राम है जिसमें श्वेत पटल फाइब्रस ट्यूनिक नेत्र का सबसे पहला और सबसे बाहरी परत होता है जिनमें से पीछे का भाग अपारदर्शी होता है जिसे स्क्लीरा कहते हैं। सामने का उभरा हुआ पारदर्शी परत होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एक पतली झिल्ली के समान संरचना होती है जिससे होकर प्रकाश की किरण गुजरती हैं। सेकेंड लेयर या स्तर है कोराइड कोट, रक्तक पटल। यह नेत्र गोलक के बीच का स्तर है जो संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह पारदर्शी परत होता है। इनके निम्न 3 भाग हैं, कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। पहला है कोराइड। यह रक्त वाहिनी युक्त होता है और स्क्लीरा से चिपका रहता है। यह प्रकाश किरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यह रेटिना को पोषण प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है सिलियरी बॉडी। आइरिस के आधार के पास की रक्तक पटल या मध्य पटल थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इस उभार को सिलियरी बॉडी कहते हैं। इस बॉडी से अनेक निलंबन तंतु सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं। इस तंतु से लेंस सधा रहता है और इस बॉडी से मतलब सिलियरी बॉडी से जलीय द्रव एक्वस लिक्विड या एक्वस ह्यूमर स्रावित होता है। तीसरा भाग है आइरिस। परितारिका या आइरिस कोराइड कोट का सबसे पतला तीसरा भाग है। यह वृत्ताकार डिस्क के रूप में होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र रहता है जिसे तारा या पुतली कहते हैं। इसे भी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। पहला है कोराइड। कोराइड यह बीच का स्तर होता है जो कि स्क्लेरा और रेटिना के बीच पाए जाने वाला भाग होता है। सेकेंड भाग है सिलियरी बॉडी। रक्तक पटल सामने की ओर उभरा हुआ भाग बनाता है जिसे सिलियरी बॉडी कहते हैं। इस बॉडी से अनेक निलंबन तंतु सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं और इस तंतु से जो है लेंस सधा रहता है। सामने की ओर आइरिस जुड़ा रहता है और इस सिलियरी बॉडी से जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर स्रावित होता है। आइरिस का डायग्राम और देखते हैं। आइरिस या परितारिका जो कि पुतली के चारों ओर उपस्थित होता है। इनमें 2 प्रकार की पेशी पाई जाती है जो कि प्रकाश का नियंत्रण रखती हैं, स्फिंक्टर पेशी और डिलेटर पेशी। स्फिंक्टर पेशी जो है अधिक प्रकाश होने पर पुतली को कम संकुचित कर देती है और कम प्रकाश पर डिलेटर पेशी पुतली को
बड़ा कर देती है। परितारिका या आइरिस में मिलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा आँखों के रंगों का पता लगाया जाता है। अलग अलग मैमल्स में आँखों का रंग अलग अलग होता है, जैसे काला, भूरा, लाल, नीला। रैबिट में देखें तो रैबिट का आँख जो है रेड कलर का होता है। अगला लेयर है रेटिना। यह नेत्र गोला की सबसे भीतरी तथा संवेदी परत होती है। यह केवल सिलियरी बॉडी तक पाई जाती है तथा कॉर्निया वाले भाग में अनुपस्थित होती है। यह भी 2 स्तरों की होती है, पिगमेंटेड लेयर और नर्वस लेयर। पहला देखते हैं पिगमेंटेड लेयर, महीन रंजक स्तर। यह रेटिना का सबसे बाहरी स्तर होता है। इसकी कोशिका घनाकार होती हैं जिनमें मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। यह स्तर कोराइड स्तर से सटी रहती है। दूसरा स्तर है नर्वस लेयर, तंत्रिका संवेदी स्तर। यह मोटी स्तर है। यह संवेदी कोशिकाओं की बनी होती है। इनकी निम्न 3 स्तर स्पष्ट रूप से पाई जाती है। पहला स्तर है शंकु शलाका का स्तर, द्विध्रुवीय स्तर और गैंग्लियोनिक स्तर। पहला स्तर देखते हैं शंकु और शलाका स्तर। शंकु आकार में छोटी व मोटी तथा शलाका पतली लंबी संरचना वाली होती है। शंकु द्वारा बाहरी वस्तुओं के रंगों का ज्ञान होता है, जबकि शलाका द्वारा प्रकाश और अंधकार का ज्ञान होता है। मनुष्य की आँख में 6.5 लाख शंकु तथा 11.5 लाख शलाका होते हैं। इसका अनुपात 1:20 के लगभग होता है। दूसरा है द्विध्रुवीय स्तर, बाइपोलर लेयर। इसकी कोशिका एक तरफ शंकु और शलाका के साथ और दूसरी तरफ गैंग्लियोनिक स्तर के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ी रहती है। तीसरा है गैंग्लियोनिक स्तर। यह रेटिना का सबसे अंदरूनी भाग है। यह नेत्र गोला के पास ऑप्टिक नर्व के रूप में निकलती है, जो सीधा मस्तिष्क की ओर जाती है। वह स्थान जहाँ से ऑप्टिक नर्व नेत्र गोला के बाहर निकलती है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसे भी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। शंकु और शलाका का स्तर, जो कि बाइपोलर लेयर या बाइपोलर सेल्स के एक सिरे के साथ जुड़ी रहती है। दूसरा है बाइपोलर सेल्स या बाइपोलर, ये लेयर है जो कि एक तरफ शंकु और शलाका के साथ और दूसरी तरफ गैंग्लियोनिक स्तर के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ी रहती है। गैंग्लियोनिक सेल्स जो है बाइपोलर लेयर के साथ और एक तरफ ऑप्टिक नर्व के द्वारा जुड़ी रहती है। अब ऑप्टिक नर्व देखते हैं। ये ऑप्टिक नर्व होती है जो नेत्र गोला के बाहर सीधा मस्तिष्क के साथ जुड़ी रहती है। इस पर ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसके ऊपर एक खांच पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रेसिस कहते हैं। यह पीले रंग का होता है, इसलिए इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। इस येलो स्पॉट पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है। अब आता है लेंस। यह आइरिस के पीछे द्विअवतल या उभयोत्तल लेंस है। यह पारदर्शी होता है जिससे होकर प्रकाश गुजरती है और प्रतिबिंब बनाती है। लेंस के ऊपर संयोजी ऊतकों का बना एक पारदर्शी खोल पाया जाता है जिसे लेंस कैप्सूल कहते हैं। लेंस की उपस्थिति के कारण नेत्र गोलक 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है एक्वस चैम्बर, दूसरा भाग है विट्रस। तो पहला देखते हैं एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच का कक्ष जलीय कक्ष कहलाता है। इसके अंदर जल के समान द्रव, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। दूसरा है विट्रस चैम्बर, कचाभ कक्ष। यह नेत्र गोलक में लेंस के पीछे का कक्ष कचाभ कक्ष तथा इसके अंदर का अंडे की जेली के समान द्रव कचाभ द्रव कहलाता है। इसे भी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं।
यह लेंस होता है जिसके चारों ओर संयोजी ऊतकों का बना हुआ एक खोल पाया जाता है, जिसे लेंस कैप्सूल कहते हैं। इसी लेंस के कारण नेत्र गोलक दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है विट्रस चैम्बर, दूसरा होता है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव रहता है, जिसमें 99.9% जो है प्रोटीन रहता है, बाकी विटामिन और कुछ मिनरल्स रहते हैं। और इधर जो है विट्रस चैम्बर, जिसमें विट्रस ह्यूमर रहता है। इसकी अनुपस्थिति में जो है नेत्र गोलक का आकार जो है बिगड़ जाता है या पिचक जाता है। अगला है रेफरेंस बाय यूनिफाइड जंतु विज्ञान, डॉक्टर प्रीति खरे, बी डॉक्टर ऋचा टिकरिहा मेहता, सेकंड है अरुण प्रकाशन, डॉक्टर एच.एन. बैजल। लिंक्स है एंड थैंक यू।